गुड मॉर्निंग +1 क्लास। लास्ट वीडियो में हम डाइजेशन इन बक्कल कैविटी एंड स्टमक डिस्कस कर रहे थे। आज नेक्स्ट पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। वहां पे हम समझेंगे कि डाइजेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है। ठीक है। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एपिथेलियम है, इसका मतलब क्या है? हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा था कि जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल के पास 4 लेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर्स। सबसे जो आउटर मोस्ट है वो सिरोसा, उसके बाद मस्क्यूलरिस जो कि 2 सेल्स की लेयर से मिलकर बनी होगी। मस्क्यूलरिस लेयर के अंदर वाली साइड पे सबम्यूकोजा लेयर, और सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो, वो कौन सी लेयर है? म्यूकोसा। ठीक है, तो इस म्यूकोसा की बात कर रहे हैं। अब जो ये म्यूकोजा लेयर थी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे इनर मोस्ट लेयर है, वहां पे एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होगा। कोई भी बॉडी का ऑर्गन है, उस ऑर्गन के जो भी लाइनिंग बनती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनती है। ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू है, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो मतलब वहां पे भी सेल्स प्रेजेंट होगी, और इस टिश्यू के पास जो सेल्स है वो कौन सी सेल्स हैं? गोबलेट सेल्स। इंटेस्टाइन की जो इनर मोस्ट लेयर थी, वहां पे एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। उस टिश्यू के पास गोबलेट सेल्स हैं। जहां कहीं भी गोबलेट सेल्स आएंगी, वहां पे वो क्या काम करती है? म्यूकस को रिलीज करती है। म्यूकस क्या है? एक वैक्सी सा सब्सटेंस होगा। ठीक है। सिक्रीशंस ऑफ ब्रश बॉर्डर ऑफ सेल्स ऑफ म्यूकोजा। अब ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या है? ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, ठीक है, ये लाइनिंग थी। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू की गोबलेट सेल्स हैं। ठीक है। अब जब भी किसी सेल्स के ऊपर ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया प्रेजेंट हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, किसी भी सेल के ऊपर ये थिन सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, उनको क्या बोला जाएगा? माइक्रोविलाई। ठीक है। ऐसा टिश्यू, ऐसी सेल्स जिनके ऊपर ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं, उसको क्या बोला जाता है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल। ठीक है, तो ये टिश्यू क्या है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल। क्योंकि ये जो स्मॉल सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये कैसी अपीयरेंस दे रही है? एक ब्रश जैसी अपीयरेंस दे रही है। तो ये जो एपिथेलियम बन गया, अब ये कैसा है? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कौन सा एपिथेलियल है? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, जिसकी सेल्स क्या है? गोबलेट सेल्स हैं, जो क्या करती हैं? इसको म्यूकस को सिक्रीट करेंगी। अब म्यूकस के साथ साथ यहाँ पे एक जूस भी रिलीज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, सक्कस का मतलब होता है जूस, एंटेरिकस का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फ्लूइड, जो जूस रिलीज होता है, वो सक्कस एंटेरिकस होगा। इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, जैसे कि डाइसैक्राइड्स, डाइसैक्राइडेज। एज वर्ड कहीं पे आया मतलब वो एंजाइम है। डाइसैक्राइडेज क्या होगा? देखो, हमने जो स्टार्च खाया था वो किस फॉर्म में खाया था? पॉलीसैक्राइड। पोली का मतलब क्या है? जब बहुत सारे उसके शुगर के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीसैक्राइड। सैक्राइड का मतलब शुगर, पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, तो ग्लूकोज एक शुगर है, तो जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल गए तो ये क्या बन गया? पॉलीसैक्राइड। ठीक है, बट जब सिर्फ 2 ही शुगर के मॉलिक्यूल हो, मतलब 2 ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो, या फिर एक ग्लूकोज हो, एक फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी तो एक शुगर है, एक ग्लूकोज हो, एक लैक्टोज हो, लैक्टोज भी एक टाइप की शुगर है, तो जब 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? डाइसैक्राइड। क्या बोल देंगे? डाइसैक्राइड। बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो पॉलीसैक्राइड, सिर्फ 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो वो रहेगा डाइसैक्राइड। और डाइसैक्राइड्स को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम आएगा उसको क्या बोल देंगे? डाइसैक्राइडेज। अब स्टमक में पॉलीसैक्राइड्स थे जो, वो किस में कन्वर्ट हो गए? कुछ डाइसैक्राइड्स में कन्वर्ट हो गए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाटिक जूस था, उससे स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एक जूस निकला था, जिसको हमने बोला था पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? हमेशा स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो इस अमाइलेज ने क्या किया था?
पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर दिया था। अभी भी ये जो शुगर के मॉलिक्यूल है कि कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुए। कब डाइजेस्ट होंगे? जब डाइसेक्राइड्स को किस में तोड़ दिया जाएगा? मोनोसेक्राइड्स में। मोनो का मतलब क्या है? जब सिर्फ एक ही शुगर का मॉलिक्यूल बचेगा। तो डाइजेशन का मतलब ही ये है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करना। पॉलीसेक्राइड को पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने डाइसेक्राइड में तोड़ दिया। डाइसेक्राइड्स को अब किस में ब्रेक किया जाएगा? मोनोसेक्राइड में। और ये किसकी हेल्प से किया जाएगा? जो सक्कस एंटेरिकस है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जूस रिलीज हुआ है, वहां पे जो डाइसेक्राइडेज एंजाइम है वो इसको ब्रेक कर देगा। अब ये डाइसेक्राइडेज एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। अगर माल्टोज शुगर खाई गई है, जो कि हमारे ग्रेन्स में जो हमारे अनाज होते हैं उसमें जो शुगर होती है वो क्या होती है? माल्टोज। अगर माल्टोज खाई गई है तो क्या होगा? माल्टेज एंजाइम आएगा। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शुगर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम रिलीज होंगे। डाइपेप्टाइडेज का मतलब क्या है? जब दो अमाइनो एसिड जुड़े रहेंगे तो वो जो मॉलिक्यूल होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करेगा? डाइपेप्टाइड को ब्रेक करेगा। लाइपेज क्या करता है? हमेशा लिपिड के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। और न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेंगे? न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करेंगे। न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेंगे? न्यूक्लियोसाइड को। अब हमने कल डिस्कस किया था कि जो डीएनए है या फिर आरएनए है वो तीन चीज से मिलकर बना होता है: शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फोस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइड की चेन जब बन जाएगी उससे क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा। तो डीएनए को तोड़ना है, पहले क्या करोगे? ये जो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनी हुई है इसको ब्रेक करोगे। इसको ब्रेक कर दिया। अभी भी क्या बच गया हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड बचे हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करोगे तो क्या करोगे? इस फोस्फेट ग्रुप को यहां से हटा दोगे। फोस्फेट ग्रुप बच गया, हट गया, तो क्या बन गया? ये न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोसाइड को भी ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस शुगर और इस नाइट्रोजनस बेस को भी अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एंजाइम आएगा उसको क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोसाइडेज। जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस को अलग करेगा वो न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज क्या होगा? जो इन तीनों के मॉलिक्यूल में से फोस्फेट ग्रुप को अलग कर देगा, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देगा। टाइड वर्ड कब यूज कर रहे हो? जब तीनों है। साइड वर्ड कब यूज कर रहे हो? जब सिर्फ ये दोनों है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस में। म्यूकस अलोंग विद बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम पेनक्रियास। पेनक्रियास जो था उससे पेनक्रियाटिक जूस आया था, उसके साथ कुछ बाइकार्बोनेट आयंस थे जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच को एल्कलाइन रखेंगे। ठीक है, ये एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करेंगे। कितनी एल्कलाइन पीएच होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन हो रहा है? 7.8 पीएच। ठीक है, सब म्यूकोजल ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन दिस। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड। वो भी क्या करता है? कुछ जूसी सब्सटेंस को रिलीज करेगा जिसकी पीएच भी क्या रहेगी? एल्कलाइन रहेगी। ठीक है, अब जो डाइपेप्टाइड्स थे जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आए थे उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस डाइपेप्टाइडेज मिक्स होगा और उसको अमाइनो एसिड में तोड़ देगा, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद अगर माल्टोज खाया, माल्टोज कहाँ से मिलेगा? जो हमने ग्रेन खाया, अनाज खाया, वीट खाई है जिसे, ठीक है, तो वीट में क्या होगा? माल्टोज होगा। उसको तोड़ने के लिए क्या आएगा? माल्टेज। और माल्टोज दो शुगर से मिलता है, एक दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज। तो जब टूटेंगे तो क्या होगा? एक एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। अब मिल्क पिया है तो मिल्क में क्या होती है? लैक्टोज शुगर होती है जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इन दो सिंपल शुगर से मिलके बनती है। तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज एंजाइम, जैसे माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज। ठीक है, ये किस में ब्रेक करेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टेज में। फिर सुक्रोज, जो चीनी खाई है उसको कौन तोड़ेगा? सुक्रेज एंजाइम तोड़ेगा। और सुक्रोज दो चीजों से मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये जैसी शुगर खा रहे हैं आप उसी टाइप का एंजाइम रहेगा। न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिया और न्यूक्लियोसाइड को तोड़ दिया गया न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की हेल्प से। शुगर अलग हो गई, नाइट्रोजनस बेसिस अलग हो गई। और डाई और मोनोग्लिसराइड्स थे। ग्लिसराइड्स क्या है? जो मैंने बताया था आपको
कि जो हम फैट खा रहे हैं वो किसकी फॉर्म में खा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में खा रहे हैं, ठीक है। और फैट का एक मॉलिक्यूल मतलब लिपिड का एक मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इन दो चीजों से मिलके बना होता है। फैटी एसिड ये ग्लिसरॉल का तो हेड होगा और फैटी एसिड की ये चेन होती है। ये पूरा एक मॉलिक्यूल क्या है, लिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तब फैट क्या बन जाएगी, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अब ट्राइग्लिसराइड जो फैट थी वो पैंक्रियाटिक जूस से किस में कन्वर्ट होगी, डाई में कन्वर्ट होगी या फिर मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होगी। इसके ऊपर अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस में जो लाइपेज एंजाइम था, लाइपेज एंजाइम जो पैनक्रियाज से रिलीज हुआ उसको क्या बोल देंगे, पैनक्रियाटिक लाइपेज। उसने क्या किया, ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक कर दिया डाई या फिर मोनोग्लिसराइड में। अब फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस में जो लाइपेज था मतलब इंटेस्टाइनल लाइपेज था, ये इसको ब्रेक कर देगा किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, क्योंकि ये किससे मिलके बनता है, लिपिड का फैट का मॉलिक्यूल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तो ये जो सारी फॉर्म्स है ये सिंपलर फॉर्म है। डाइजेशन का मतलब ही क्या था, जो भी फूड खाया है उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देना, ठीक है। अब ये जो फूड ब्रेक डाउन हो चुका है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो डाइजेशन था, ब्रेक डाउन था, वो ड्यूडेनम में होता है। जेजुनम और इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन है वहां पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा। अनडाइजेस्टेड फूड अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स क्या है, जैसे कोई टेबलेट वगैरह ले रखी है उनकी एब्जॉर्प्शन होगी। और जो म्यूकस था वो क्या करेगा, वेस्ट पार्टिकल्स को नेक्स्ट पार्ट में पास ऑन करेगा, एनस के पास पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है।